हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक किसान का बेटा आईएएस बनता है। संघर्ष से सफलता तक की वो कहानी जो दिल से रुला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की माटी में जन्म। बिहार के एक छोटे से गांव सरधना में जन्मा था चंदन कुमार। मिट्टी से सने पैरों और सपनों से भारी आंखों वाला एक गरीब किसान का बेटा। उसके पिता रामेश्वर प्रसाद दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां सावित्री देवी घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। चंदन बचपन से ही तेज था। मिट्टी के घर में चूल्हे के धुएं के बीच किताबें पढ़ना उसका रोज का रूटीन था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता, टूटी स्लेट, आधी पेंसिल और कभी कभी नंगे पैर स्कूल जाना उसकी जिंदगी का हिस्सा था। चंदन की क्लास में हमेशा टॉप करना गांव वालों के लिए आश्चर्य था। मास्टर जी भी कहते, ये लड़का कुछ दिन में गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कई बार किताबें नहीं होती, फीस भरने को पैसे नहीं होते, बिजली नहीं होती, लेकिन उसके इरादे में कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बरगद के नीचे बैठकर पढ़ता, अपने पुराने जूतों को खुद सिलता और दिन रात खुद को साबित करने की ठान लेता। इंटर की परीक्षा शुरू होता है। जब चंदन ने इंटर 12वीं पास की तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने बोर्ड में टॉप 10 में जगह बनाई थी। लेकिन असली चुनौती अब थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। उसका सपना था आईएएस बनना, लेकिन गांव के पास कोचिंग क्या, ढंग की लाइब्रेरी तक नहीं थी। एक पुराना स्मार्टफोन और इंटरनेट पैक के भरोसे उसने पढ़ाई शुरू की। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे खेती करो बेटा, ये यूपीएससी तुम्हारे बस की नहीं। लेकिन चंदन जानता था, अगर वो रुक गया तो हमेशा के लिए हार जाएगा। पटना की गलियों में चंदन 2020 में पटना आया। उसके पास ना ढंग के कपड़े थे, ना कोई जान पहचान था। एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया जहां 6 लड़के रहते थे। खाने के लिए कई बार एक टाइम का खाना भी छोड़ देता था, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ती थी। सुबह 6 बजे उठकर पार्क में योगा करता, फिर दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई, यूट्यूब से नोट्स बनाना, टॉपरों की इंटरव्यू सुनना और खुद से मोटिवेट करना, यही उसका जीवन था। पहली असफलता 2021 में मिली। उसने पहली बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया। मन से लगा इस बार तो निकाल लूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। हॉस्टल में जब हंसने लगे, बेटा घर जा, खेती कर, ये एग्जाम हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो टूटा, खूब रोया, माँ को फोन लगाया, माँ मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा हार तो वो मानते हैं जिनका सपना छोटा होता है। तू मेरा सपना है, लड़, फिर से लड़। वो फिर से उठा। खुद को बनाना। इस बार उसने अपनी गलती पहचानी। उसने टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया था, मेंटल हेल्थ की अहमियत नहीं समझी थी। अब उसने एक रूटीन बनाया, 10 घंटे पढ़ाई, हर रविवार मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, मेडिटेशन और वॉक। उसने अपने आप को एक मशीन बना दिया, बिना थके, बिना रुके, सिर्फ एक ही लक्ष्य, आईएएस बनना। आखिरी दांव 2022 में उसने फिर से यूपीएससी दिया। इस बार उसका आत्मविश्वास अलग था। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज पार करते हुए वह फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। फरवरी 2023 की सुबह थी जब रिजल्ट आया। चंदन कुमार AIR 67 यूपीएससी सीएससी 2022। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सबसे पहले गांव फोन किया, माँ मैं अफसर बन गया। गांव में ढोल बजने लगे, मास्टर जी ने भी मिठाई बांटने लगे और उस दिन सरधना गांव ने देखा कि मिट्टी में पला वो लड़का अब देश का अफसर बन गया था। एक मिशन पर आज चंदन कुमार आईएएस अधिकारी है और उसने अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया है, सपना सबका मौका सबका के नाम से। वह खुद गरीब बच्चों को गाइड करता है, उनका खर्च उठाता है और ये यकीन दिलाता है कि पैसों की कमी हो सकती है, हौसले की नहीं। कहानी से सीख यही मिलता है कि सपने वही सच होते हैं जो नींद तोड़ दे। गरीबी रास्ता रोक सकती है, मंजिल नहीं रोक सकती। माँ बाप का आशीर्वाद किसी को भी शेर बना सकता है। मेहनत का फल देर से सही,
लेकिन मीठा होता है। तो दोस्तों, अंत में आप सबसे यही कहेंगे कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए